हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के कौन कौन से कोर्सेज हैं CUET के अंडर और उसकी कट ऑफ क्या रह सकती है। सबसे पहले एक ज़रूरी चीज़ रिमाइंड भी मैं आपको करा दूं कि जामिया मिलिया इस्लामिया के CUET के फॉर्म ओपन है, तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं फिल करा तो फिल कर लीजिए। आज का और कल का आपके पास टाइम है फॉर्म फिल करने को। चलिए एक एक करके जो है हम इसमें बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ऊपर के 4 कोर्सेज के बारे में, BA ऑनर्स तुर्किश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, BA ऑनर्स संस्कृत का अगर आपने एडमिशन फॉर्म फिल करा है तो पूरे चांसेस है कि आपका एडमिशन हो ही जाएगा और इस कोर्स में तो स्पॉट एडमिशन भी आएगा। वही अगर हम बात करें BA ऑनर्स तुर्किश लैंग्वेज, फ्रेंच एंड फ्रेंकोफोन स्टडीज़ और BA ऑनर्स स्पेनिश एंड लैटिन अमेरिकन स्टडीज़, इसमें अगर हम बात करें कंपटीशन लेवल कितना रह सकता है, अगर मैं आपको एक अंदाज़ा दूँ, फॉर्म्स तो आपको पता है कि वापस फॉर्म ओपन हो गए हैं। अंदाज़ा अगर मैं आपको दूँ इसमें कितने एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है आए होंगे, कम से कम अभी के हिसाब से अगर मैं बात करूं आपको 1500 टू 2000 इतनी एप्लीकेशन, ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं लेकिन हाँ इतनी एप्लीकेशंस BA ऑनर्स तुर्किश लैंग्वेज, फ्रेंच एंड स्पेनिश वाले में इतना आप मान के चलिए। अब डिपेंड करेगा जितने बच्चों की एप्लीकेशन है उन बच्चों के मार्क्स कितने हैं जनरल टेस्ट में। अगर उन बच्चों के मार्क्स की बात कर रहे हैं हम, जो नॉर्मलाइज मार्क्स हैं, परसेंटाइल के बेसिस पर नहीं, मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन्स होने हैं, ठीक है। तो फिर भी अगर हम बात करें कि क्या कैटेगरी सेफ रहेगी, अगर मैं बात करूं कि आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 90% प्लस हैं, तो आप कहीं ना कहीं, मैं यहाँ पे मार्क्स में परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, आप ये ध्यान रखिएगा, क्लियर रखिएगा। कई बच्चे परसेंटाइल समझ लेते हैं, फिर बोलते हैं कमेंट करके कि सर परसेंटाइल तो है ही नहीं, तो मैं आपको मार्क्स की परसेंटेज के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें तो आपको पता है जनरल टेस्ट 300 मार्क्स का है, तो इसमें अगर मैं कहूँ 90% का मतलब क्या है, यहाँ पे 270 मार्क्स, अगर आपको 270 प्लस है तो आप पूरे चांसेस हैं कि जहाँ तक हैं आप सेफ हैं। लेकिन अगर आपके 80% भी हैं तो आप उम्मीद है कि आपका एडमिशन जो है हो सकता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि डिपेंड करेगा ना, मैंने आपको बता दें कि कितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल करा है, ठीक है। कम भी रह सकती है कट ऑफ, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा रहने वाली है। वही अगर हम बात करें मुस्लिम कैटेगरी से, तो अगर आपके 70% प्लस हैं तो आप कहीं ना कहीं पहले ही सेफ हैं, उससे कम में भी होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो अगर आप एक अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे हैं तो आपका एडमिशन ईजिली हो जाएगा। वही अगर हम बात करें BA ऑनर्स हिस्ट्री के लिए, BA ऑनर्स हिंदी, इकोनॉमिक्स, BSc बायोटेक्नोलॉजी और BSc ऑनर्स फिजिक्स, BVOC सोलर एनर्जी में अगर आपने फॉर्म फिल करा है तो कहीं ना कहीं आपका एडमिशन जो है हो जाएगा और इस कोर्सेज में भी स्पॉट एडमिशन आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बाकी कोर्सेज में अगर हम बात करें BA ऑनर्स हिस्ट्री, अच्छा खासा कॉम्पिटिशन है इसमें। अब डिपेंड करेगा कि कितने और एप्लीकेशंस इसमें आते हैं। तो अगर आपके मार्क्स जो है, अगर हम बात करें तो आपको पता है कि 200 मार्क्स का है, तो अगर आपके मार्क्स जो है 90% प्लस है, यानी 180 प्लस है जनरल कैटेगरी से आप, तो आप सेफ हैं। फर्स्ट लिस्ट में ही उम्मीद है कि आपका एडमिशन जो है आ जाएगा। लेकिन अगर आपके उसके कम भी हैं तो आपको निराश नहीं होना है, चांसेस है कि आगे आने वाली लिस्ट में जो है आ जाएगा। तो आपको निराश होने का कोई फ़ायदा तो नहीं है कि आप निराश हो लें कि नहीं आएगा, बट हाँ सेफ्टी के लिए आप और यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म ज़रूर फिल करके रखिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो 80% तक भी, क्योंकि डिपेंड करेगा, मैं आपको फिर वही कह रहा हूँ, एक ही फैक्टर डिपेंड करेगा, जितने बच्चों ने अप्लाई किया उन बच्चों के कितने मार्क्स बन रहे हैं। BA ऑनर्स हिंदी में भी सेम कैटेगरी के लिए अगर हम बात करें, इकोनॉमिक्स में भी अच्छा खासा कंपटीशन है, और BSc ऑनर्स, BSc बायोटेक्नोलॉजी, इसमें भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है। तो इसमें अगर आपके मार्क्स जो है 90 टू 93% प्लस बन रहे हैं तब आप कहीं ना कहीं सेफ जोन में हैं, और 85% तक के अगर मैं कहूँ इसका लास्ट रह सकता है, ठीक है। और फिर लास्ट आखिरी, फिर मैं आपको वही बात कहूँगा कि डिपेंड करेगा कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया और बच्चों के कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मतलब कट ऑफ बहुत हाई रहने वाली। मैंने आपको बताया अगर आपके इतने हैं तो आप सेफ हैं। अगर आप 75 के आसपास तक के ला रहे हैं तो आपका लास्ट तक एडमिशन्स हो जाएगा, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो, ठीक है। और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो अगर आप 80 के आसपास तक ला रहे हैं, 80% तक, तो कहीं ना कहीं लास्ट तक आप उम्मीद लगा के चलिए कि उम्मीद है आपके एडमिशन्स होने की, ठीक है। थैंक यू।